सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में महर्षि दयानंद ने ईश्वर के विभिन्न नामों का उल्लेख किया है और उनका अर्थ बताते हुए ये प्रतिपादित किया है कि ये सभी नाम सार्थक हैं और परमात्मा में उन अर्थों के द्योतक होने से परमात्मा के गुणों को, गुण कर्म स्वभाव को बताने के कारण ये परमात्मा के नाम भी होते हैं। और इस प्रक्रिया में चलते हुए हम परमात्मा के गुणों का स्वरूप भी जान रहे हैं। शब्दों से जैसा अर्थ निकल रहा है सीधे सीधे, उससे अगर हम पूरी तरह से परिचित नहीं हैं और उसका तात्पर्य हमें नहीं पता है तो हम भिन्न अर्थ भी ले सकते हैं। तो महर्षि दयानंद ने उनके उचित अर्थ बताए हैं। जहां कहीं जो अर्थ नहीं घटता है तो उससे संबंधित अर्थ वहां पर महर्षि ने लिखा है, उससे जुड़ा हुआ उसी अर्थ को भिन्न रूप में, इस रूप में लिखा है जो कि परमात्मा में घटता है। तो परमात्मा के स्वरूप को ठीक से जानने के लिए ये सब हम देख रहे हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास, पीछे हम 12 कक्षाएं ले चुके हैं, ये 13वीं कक्षा है। मेरे पास जो सत्यार्थ प्रकाश है वह परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित 39वां संस्करण है। इसकी पृष्ठ संख्या 13 है। पृष्ठ संख्या 13 पर सबसे नीचे का भाग, वहां से हम प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हमने आकाश इस नाम तक देख लिया था। अगला नाम है अन्न। तो परमात्मा का एक नाम अन्न भी है। तो सामान्य भाषा में हम अन्न उसको कहते हैं जिसको हम खाते हैं। विभिन्न अन्न होते हैं और वो खाए जाते हैं, हम उनको खाते हैं, तो हम अन्न से वही अर्थ लेते हैं। जब परमात्मा को भी अन्न कहा गया तो हम अपनी तरफ से अगर अर्थ देखें तो यूं लगने लगेगा कि अन्न जैसा होता है वो। तो अन्न जैसा कैसा होता है? तो परमात्मा तो अन्न की तरह खाया नहीं जाता है, किंतु परमात्मा अन्न को देने वाला है, हम उसको अन्नदाता मानते हैं, तो इसलिए परमात्मा को भी अन्न कह दिया गया होगा। ऐसा कुछ अर्थ हम अन्न शब्द से ग्रहण करेंगे। लेकिन जो शाब्दिक अर्थ है और उसके अनुरूप महर्षि ने जो व्याख्या की है उसको अब हम देखते हैं। तो अन्न शब्द बनता है अद भक्षणे। अद ये धातु है और भक्षण उसका अर्थ है। भक्षण वही जो खाने वाली बात है, जिसको हम खाते हैं, भक्षण करते हैं। तो अद, अद से, अद इस धातु से अन्न शब्द सिद्ध होता है, प्रत्यय आदि आकर के, द को न आदि होकर के, तो अन्न शब्द वहां पर बनता है। अब इसका अर्थ क्या है? तो दो तरह से अर्थ किया। पीछे भी अनेक शब्दों में हमने दो तरह से अर्थ देखे थे। एक परमात्मा में स्वयं में घटता है और एक अन्यों से संबद्ध होकर के घटता है। तो यहां अद धातु का पहला रूप महर्षि ने लिखा अद्यते, दूसरा लिखा अत्तीच। अद्यते तीच, अद्यते अत्तीच भूतानि, अत्तीच भूतानि तस्मात् अन्नम तदुच्यते। इस कारण से परमात्मा को अन्न कहा जाता है। तो जो अर्थ निकलेगा वो अद्यते से निकलेगा और अत्तीच भूतानि इससे निकलेगा। तो अद्यते जो है ये कर्मवाच्य का रूप है कि जिसको खाया जाता है, जो खाया जाता है अन्यों के द्वारा, अन्य जिसको खाते हैं। अद भक्षण है, भक्षण का अर्थ हम सीधे सीधे लेंगे खाना ही। तो जो अन्यों के द्वारा खाया जाता है, जिसको अन्य खाते हैं, उसके लिए कहा जाएगा अद्यते। अद्यते तत् अन्नम, जो खाया जाता है उसे अन्न कहते हैं। अब शाब्दिक अर्थ तो ये ऐसे आ गया, लेकिन परमात्मा कैसे खाया जाता है? अन्न आदि को तो हम खाते हैं, चबाते हैं, नष्ट कर देते हैं उस तरह से, यानी उसका स्वरूप भिन्न हो जाता है। तो क्या परमात्मा को भी खाया जाता है? जैसे रोटी खाई जाती है, जैसे कुल्फी खाई जाती है, ऐसे क्या परमात्मा भी खाया जाता है? तो वहां किस रूप में अर्थ ग्रहण होगा? अब खाने का मतलब क्या होगा ये भी देखा जाएगा, जो महर्षि के हिंदी के शब्दों से देखेंगे। किंतु पहला अर्थ तो क्या हुआ
जिसको खाया जाता है अद्यते। और अत्ति च भूतानी, अत्ति है ये कर्तृवाच्य में है कि खाने वाला, खाता है। किनको? भूतानी, भूतों को, जो भूतों को खाता है उसे अन्न कहते हैं। तो देखिए यह भिन्न अर्थ हो गया। सामान्य रूप से हम किसको कहते हैं? जिसको हम खाते हैं। तो पहला अर्थ अद्यते परमात्मा ऐसा हो गया। लेकिन अन्न का दूसरा, जो भूतों को खाता है वो खाने वाला हो गया। अन्न को हम खाते हैं, सामान्य अर्थ है, लेकिन अन्न जिसको खाता है वो जो दूसरों को खाता है उसको भी अन्न कहते हैं। तो अतिच भूतानी, भूतों को खाता है। यहां भूत से तात्पर्य लेंगे विभिन्न प्राणियों को। और भूत से हम अन्य सब भी ग्रहण कर सकते हैं। जो जड़ जगत है उसको भी ले सकते हैं, जो पंच महाभूत आदि हैं। लेकिन यहां भूत का मतलब प्राणी लिया जाएगा, जो प्राणियों को खाता है। न परमात्मा प्राणियों को कैसे खाता है ये भी विचारने की बात है। तो सामान्यतः हम कहते हैं भाई हमारी मृत्यु होती है, काल के ग्रास बन जाते हैं हम बनते हैं ग्रास, और काल उसको खा जाता है। जैसे हम कौर को, ग्रास को खाते हैं रोटी की तरह, काल के ग्रास बन जाते हैं। और काल है परमात्मा, तो वो परमात्मा हमें खा जाता है। तो उस तरह से यहां पर अर्थ नहीं लिया जा रहा है। महर्षि ने जैसा अर्थ किया वो आगे देखेंगे। अभी ये संस्कृत का वचन हमने देखा है, तो इसका अर्थ आगे क्या कहते हैं महर्षि? जो सबको भीतर रखने, सबको भीतर रखने, आगे कहते हैं सबको ग्रहण करने योग्य। दो तरह से लिया। अब यहां पर भीतर रखना और ग्रहण करना, ये दो बातें कही। खाना नहीं है, परमात्मा अद्यते खाया जाता है दूसरों के द्वारा। और अत्तिच भूतानी, तो जो अत्तिच भूतानी है, भूतों को वो खाता है। वो खाता है का मतलब है भीतर रखता है। भूतानी मतलब सबको, समस्त कार्य जगत को, सब प्राणियों को अपने भीतर रखता है। सब उसी के अंदर रहते हैं। अब इसका खाने से क्या लेना देना? मूल धातु तो अधभक्षणे थी, और यहां रखना अर्थ ले लिया महर्षि ने, भीतर रखना। तो एक अंश लिया जाता है। जैसे कि अन्न को हम तोड़ते हैं, या तो पकाते हैं, तोड़ते हैं, चबाते हैं, फिर गिटकते हैं, और फिर वो अंदर रह जाता है। ये सारा का सारा भक्षण में आता है। खाना खा रहे हैं तो ये सब सारी चीजें कर चलती रहती हैं, लेना, चबाना, निगलना और अंदर वो। तो लेकिन इसके अंत में जाकर के वो अंदर रखा हुआ रहता है। तो परमात्मा के अंदर ये सब चीजें हैं, बस इतना ही अर्थ लिया जाएगा। ऐसे जैसे कि हम खाना खाते हैं और खाना खा के वो अंदर जाता जाता है और भीतर चला जाता है हमारे। तो परमात्मा के भीतर है, तो जो सबको भीतर रखता है, अत्तिच भूतानी, उसका ये अर्थ किया। और अद्यते जो खाया जाता है उसके लिए सबको ग्रहण करने योग्य है। तो देखिए हम खाने को ग्रहण करने में भी कहते हैं, अर्थ में बोलते हैं भोजन ग्रहण कीजिए। हम कहते हैं भोजन खाइए, ये भी ठीक है। भोजन ग्रहण कीजिए तो वही टुकड़ा तोड़ेंगे, वही अंदर लेंगे, ये ग्रहण करना हुआ। तो जो यानी परमात्मा सबके ग्रहण करने, सबको ग्रहण करने योग्य है, यानी जितने भी प्राणी हैं उनके द्वारा ग्रहण करने योग्य है, सबसे अधिक ग्रहण करने योग्य है। तो अद्यते वाला अर्थ यहाँ है, सबको मतलब सबके द्वारा। तो परमात्मा ही सबसे अधिक ग्रहण करने योग्य है, स्वीकार करने योग्य है और लाभ उठाने योग्य है, क्योंकि उसी से हम सर्वाधिक आनंदित होते हैं, लाभ उठाते हैं। तो ग्रहण करने योग्य, स्वीकार करने योग्य है, इसलिए परमात्मा को अन्न कहते हैं। अब हम परमात्मा को अन्य अन्न, गेहूं चावल आदि के तरह तो खाएंगे नहीं, न वो खाया जा सकता है, न वो टूटता है, वो अखंड है, वो पहले से ही हमारे अंदर है। तो यहाँ ग्रहण करते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं, उसके गुणों को ग्रहण करते हैं, उसके गुणों को धारण करते हैं, ज्ञान आनंद आदि लेते हैं। इस रूप में परमात्मा अन्न है। तो सबको अपने अंदर रखता है, सबको भक्षण करता है, अंदर रखता है, यानी भक्षण करता है, धारण करता है, इसलिए वो परमात्मा अन्न है। और सबके द्वारा वो ग्रहण के योग्य है, ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण किया जाता है, इसलिए भी वो अन्न है। दोनों रीति से ये अर्थ है अद्यते अत्तिच भूतानि। अब देखिए ये जो अद्यते और अत्ति है, अत्ति मतलब जो खाता है, अद्यते जिसको खाया जाता है।
तो जो गेहूं चावल आदि होते हैं जिसको हम अन्न बोलते हैं उसको हम खाते हैं, वो है अद्यते, खाया जाता है। उसको दूसरे शब्दों में कहें कि वो भोग्य है, खाने योग्य है, भोग्य है। और जो खाने वाला होता है वो भोक्ता कहलाता है। तो जो दूसरों के द्वारा खाया जाता है वो अन्न कहलाता है, जैसे गेहूं आदि। और जो दूसरों को खाता है, जो दूसरों को खाता है वो भोक्ता कहलाता है। अत्तीच भूतानि, ये जो दूसरा अर्थ है। तो इसकी पुष्टि में, अद्यते और अत्तीच की पुष्टि में महर्षि ने आगे दो संस्कृत के वचन दिए, तैत्तिरीय उपनिषद के वचन है। पहले वाला था वो भी तैत्तिरीय उपनिषद का है, लेकिन भिन्न स्थल का है, ये नीचे भिन्न स्थल के हैं। तो एक वचन दिया महर्षि ने, अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, मैं अन्न हूं अन्न हूं अन्न हूं, ऐसे 3 बार किया। अब यहां पर जो अन्न है कौन है? परमात्मा है, वो भोग्य है। और इसके लिए ये खुल रहा है अर्थ अद्यते से, जिसको खाया जाता है। खाने वाले दूसरे हैं, तो मैं अन्न हूं, मेरे को दूसरे खाते हैं, यानी ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने योग्य है। तो जैसे अन्न ग्रहण करने योग्य होता है और हम उसको स्वीकार करते हैं, बड़े प्रेम से खाते हैं, ऐसे ही मैं भी अन्न के समान हूं, ग्रहण करने योग्य हूं। जिस अन्न की प्राप्ति के लिए तुम इतना प्रयत्न करते हो, तो मैं भी अन्न हूं, मेरे लिए भी प्रयत्न करो। इस रूप में है ये अत्यते। और अत्तीच जो खाने वाला है, तो नीचे कहा अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नादः। अन्नादः शब्द 3 बार आया है। तो अन्न को खाने वाला, पहला जो अन्न शब्द है जिसको खाया जाता है वो अन्न है, और उस अन्न को जो खाने वाला है वो भी अन्न कहलाएगा। तो अत्तीच भूतानि, जो भूतों को खाता है वो अन्न है। वो अर्थ आता है अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नादो से, अति का अर्थ है। तो अन्न हो गया भोग्य और अन्नाद हुआ भोक्ता। तो परमात्मा इस दृष्टि से भोग्य भी है, ग्रहण करने योग्य है, और वो भोक्ता भी है, इनको सबको अपने अंदर धारण भी करता है। और एक और शब्द ला करके अन्न की दृष्टि से कह रहे हैं कि पीछे जो कहा अन्नादः, अन्न को खाने वाला, अथवा अत्तिच भूतानि, वो भूतों को खाता है या ग्रहण करता है, उसकी पुष्टि में वेदांत दर्शन का सूत्र दिया, अत्ता चराचर ग्रहणात्। तो परमात्मा का एक नाम अत्ता भी है। अत्ता कहते हैं खाने वाला, जैसे करने वाले को कर्ता बोलते हैं, तो खाने वाले को अत्ता बोलते हैं। तो परमात्मा अत्ता है, खाने वाला है। तो कैसे कैसे खाता है? वहां वेदांत दर्शन में भी ऐसे ही नामों की चर्चा है कि ये नाम परमात्मा के वाचक क्यों है, न परमात्मा के वाचक हैं या अन्यों के वाचक हैं। इस सब चर्चा के अंतर्गत परमात्मा को अत्ता कहा गया, उसका हेतु दिया गया। चराचर ग्रहण, चर और अचर का वो ग्रहण करने वाला है। खाने वाले से मतलब वैसे नहीं है चबा के खा जाएगा और जीवों को खाएगा तो परमात्मा को कोई ताकत मिलेगी। परमात्मा जब जीवों को खाएगा तो उसको स्वाद आएगा। जैसे हमारे साथ होता है, हम किसी अन्न को खाते हैं तो स्वाद आता है, शक्ति मिलती है, तृप्ति मिलती है। परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है। तो वेदांत दर्शन ने भी जब अत्ता शब्द कहा, परमात्मा अत्ता है, खाने वाला है, अन्नाद है, अन्न को खाने वाला है, अथवा अत्तिच भूतानि, इन सब से जुड़ा हुआ अर्थ है। तो चर और अचर का ग्रहण करने वाला, जो चलायमान है, चेतन है, और जो जड़ है, स्थिर है, उन सब का ग्रहण करने के कारण से, ग्रहण करने के कारण से उसको अत्ता कहा गया। वैसे खाने वाला नहीं है। तो महर्षि ने भी देखिए ग्रहण करने वाला अर्थ या तो भीतर रखने वाला अर्थ यहां पर लिखा है, स्वीकार किया। नीचे वेदांत सूत्र की संख्या लिखी है, यह व्यास मुनि कृत शारीरक सूत्र है। तो व्यास मुनि वेदांत दर्शन के रचयिता, जिसको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। और ये जो शारीरक सूत्र का है, ये शारीरक सूत्र भी ब्रह्म सूत्र यानी वेदांत दर्शन का ही नाम है। शारीरक सूत्र, उसके नाम का इस तरह उल्लेख किया। ये प्रचलित नहीं है नाम लोक में, हम वेदांत दर्शन ही बोलते रहते हैं, या तो उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, या तो ब्रह्म सूत्र बोलते हैं। शारीरक सूत्र भी उसी का नाम है। हिंदी देखिए महर्षि क्या कहते हैं, वैसे हम उसके साथ जोड़ के देख चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। जो सबको भीतर रखने, अब रखने के साथ में रखने वाला, ये तात्पर्य ले लेंगे। सबको ग्रहण करने योग्य है, सब उसको ग्रहण कर सकें, ऐसा है।
फिर चराचर जगत का ग्रहण करने वाला, ये अत्ता चराचर ग्रहणात् का अर्थ खोला है, चराचर जगत का ग्रहण करने वाला है। इससे ईश्वर के अन्न, अन्नाद और अत्ता नाम है। तीन नाम हो गए, अन्न भी हो गया और अन्नाद भी हो गया। अन्न इसलिए कि वो दूसरों के द्वारा खाया जाता है, ग्रहण किया जाता है, ग्रहण करने योग्य है। अन्नाद इसलिए कि वो दूसरों को ग्रहण करता है, और अत्ता वो भी दूसरों को चराचर को ग्रहण करने से। तो तीन नाम यहां पर दिए। और आगे कहते हैं और जो इसमें 3 बार पाठ है सो आदर के लिए है। पीछे जो 2 वचन आए थे, अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, ये जो अहम अन्नम ये 3 बार बोला। इसी तरह से अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नादो, ये जो तीन तीन बार लिखा है उसके संदर्भ में महर्षि कह रहे हैं कि 3 बार क्यों लिखा, एक ही बार से तो काम चल जाता। बात तो वही कही है। तो कहते हैं इसमें जो 3 बार पाठ है सो आदर के लिए है, कि उसमें श्रेष्ठता के लिए है, आदर है। हम अच्छा मानते हैं कि 3 बार बोलते हैं, जैसे किसी का नाम पुकारें, संबोधन करें, कई बार बोलते हैं, वो उसके सम्मान के लिए है, उसकी वृद्धि बड़प्पन के लिए, वृद्धि को बढ़े हुए को बताने के लिए। आगे तो ये जो परमात्मा के अंदर सब रहते हैं, परमात्मा सबको अपने में भीतर रखता है, उसको समझाने के लिए महर्षि ने एक उदाहरण दिया है। जैसे गूलर के फल में कृमि उत्पन्न होके उसी में रहते हैं। तो गूलर का फल हमने देखा ही है, देख, और उसमें जो खोलते हैं तो उसमें से कीड़े निकलते हैं और पंख से फड़फड़ाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वो बंद ही रहता है तो अंदर ही उत्पन्न होते हैं और उसी में रहते हैं और उसी में नष्ट भी हो जाते हैं। अगर उसको ना खोला जाए वो अंदर ही मर जाएंगे। तो उसको एक स्थूल उदाहरण दिया गया। वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत की अवस्था है, जितना ही जो कार्य जगत है और सब जीव जगत है, वो उसी में उत्पन्न होता है, उसी में रहता है और उसी में नष्ट हो जाता है। जैसे कि हम समुद्र में मछली के लिए कहें कि मछली समुद्र में ही पैदा होती है, वहीं रहती है और वहीं पर नष्ट हो जाती है। तो ऐसे हम परमात्मा के अंदर ही रहते हैं, अंदर ही विद्यमान है। अगला शब्द लेते हैं, वसु। तो परमात्मा वसु है। तो वसु शब्द भी बहुत जगह आता रहता है, और चूंकि वास का हेतु है, बसाने वाला है, ऐसा हम उसका अर्थ करते ही हैं। तो महर्षि इसका धातु बताते हैं, वस निवासे। वस धातु है और निवास अर्थ में है। तो वही वस, बस्ती, वस, और ये निवास है, निवास में भी नी है और वास है, तो वस रहने के अर्थ में है। तो इस धातु से वसु शब्द सिद्ध हुआ। अब परमात्मा वसु कैसे है, परमात्मा में वसु शब्द कैसे घट रहा है? तो 2 तरह से घटा है। वसंती भूतानि यस्मिन, ये जो विभिन्न प्राणी हैं वो जिसमें बसते हैं। सारे के सारे भूत प्राणी किसमें रहते हैं? तो परमात्मा में ही रहते हैं। जो पीछे उदुम्बर गूलर वाला उदाहरण दिया, तो उसमें रहते हैं। इस कारण से परमात्मा वसु है। तो निवास कौन करता है? प्राणी लोग उसमें निवास करते हैं। वास करने वाले तो प्राणी हैं। तो वस धातु से वसु, जिसमें सब वास करते हैं उसको वसु कहा गया। और दूसरा, यह सर्वेशु भूतेषु वसति, जो सब भूतों में रहता है। अब ये रहने वाला है परमात्मा। पहले निवास करने वाले थे भूत, जो कि परमात्मा में रहते हैं, जैसे हम घर में रहते हैं। दूसरे में कहा कि सब भूतों में जो रहता है। अब यहां रहने वाला है परमात्मा, सब भूतों में, सब प्राणियों में, सब जगत के अंदर भी रहता है, वो निवास कर रहा है। वो अंदर रहे इसलिए वो निवास करने वाला है। जब हम ये कहते हैं कि सब प्राणी परमात्मा में रहते हैं, निवास करते हैं, तो वहां चारों ओर परमात्मा है और वस्तुएं उसके अंदर है, ऐसा देख रहे हैं। और जब इन सब वस्तुओं में, जीवों में परमात्मा अंदर है, तो जैसे हम घर के अंदर घुसते हैं और हम घर में निवास करते हैं, ऐसे परमात्मा अंदर है। वो हृदय में रहता है, हृदय उसका निवास है। वो आत्मा में रहता है, आत्मा उसका निवास है। वो पर्वत में रहता है, पर्वत जैसे उसका निवास है। तो ये अंदर रहना, ये निवास करने अर्थ में लिया गया। तो यहां दूसरी तरह से अर्थ किया गया। तो पहले जीव लोग उसमें रहते हैं इस दृष्टि से, और वो भी सबके अंदर रहता है इस दृष्टि से। परमात्मा को दोनों रीति से वसु कहा।
हिंदी में लिखते हैं महर्षि, जिसमें सब आकाश आदि भूत बसते हैं। सब आदि स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत भी ले लेंगे, अन्य भी वस्तुएं ले लेंगे, ये तो प्रतीकात्मक हो गया। सब प्राणियों को ले लेंगे, सबका ग्रहण हो जाएगा। और जो सब में वास कर रहा है, सब में रह रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम वसु है। अब ये जो दुतरफा कथन होता है, अब इसमें ये संबंध बनाया जा रहा है जैसे हम व्याप्य व्यापक संबंध बनाते हैं। परमात्मा को जब व्यापक कहते हैं उस दृष्टि से, तो परमात्मा व्यापक है, वो सबके अंदर है और सब चीजें उसके अंदर हैं, तो वो है व्याप्य। सब वस्तुओं में परमात्मा विद्यमान है, तो ये व्याप्य व्यापक संबंध बनाया जाता है। अब देखिए, दोनों तरह से हम जब यहां देख रहे हैं इसको, लोक में भी हम कोई एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए पानी में रुई का टुकड़ा है, पानी है और रुई का टुकड़ा डूबा हुआ है। अब हम क्या कह सकते हैं? पानी में रुई है, यानी पानी में रुई रह रही है, और दूसरी दृष्टि से कहेंगे कि रुई में पानी है, रुई में पानी रह रहा है, क्योंकि जो रुई के रेशे हैं उसके बीच में पानी भी गया हुआ है। दोनों दृष्टियों से कथन हो सकता है। लेकिन रुई जब पानी में गई है, वो इस दृष्टि से कि उसके चारों ओर पानी, वो पानी में प्रविष्ट है, और पानी रुई के अंदर है, तो रुई के भीतर विद्यमान है सूक्ष्मता के कारण से। तो जब हम कहते हैं कि हम सब परमात्मा में हैं, हम सब परमात्मा में निवास कर रहे हैं, तो परमात्मा बहुत बड़ा है और हम उसके एक भाग में अंदर रह रहे हैं, और परमात्मा हमारे अंदर है, तो परमात्मा हमारे से सूक्ष्म है, इसलिए हमारे अंदर है, भूतों में, आकाश आदि भूतों में, पृथ्वी आदि भूतों में, और आत्माओं में, जीवात्माओं के अंदर। तो दोनों दृष्टियों से परमात्मा वसु है, वसु कह रहा है। यहां चूंकि परमात्मा सर्वव्यापक स्वीकार है ही हमें, तो निवास का ऐसा अर्थ नहीं करते हैं, जो हम पीछे भी इस बात को स्पष्ट देख ही रहे थे कि प्रवेश करना जो होता है, तो आकर के जाते हैं निवास में, हम बाहर से आके अंदर घुसते हैं, रहते हैं, गतिविधि करते हैं, तो ऐसे आना जाना परमात्मा में नहीं घटेगा। और सब वस्तुओं का भी परमात्मा के अंदर प्रवेश नहीं घटेगा, क्योंकि सब पहले से ही अंदर है। हाँ, परमात्मा के अंदर रहते हुए इधर से उधर आना जाना तो स्वीकार किया जा सकता है, जड़ वस्तुओं का, चेतन आत्माओं का, लेकिन परमात्मा तो सबके अंदर सदा से विद्यमान। अगला शब्द है रुद्र। परमात्मा को रुद्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो इसके लिए धातु बताई, रुधिर अश्रु विमोचने। रुधिर ये धातु है, रुधिर का रुद बसता है, और इसका अर्थ है अश्रु विमोचन। अश्रु कहते हैं आंसुओं को, आंख से जो टपकते हैं, पानी आता है दुखी होने पे या अन्य किसी समय में, तो उसका विमोचन, विमोचन मतलब निकालना, निकलना। तो जब आंख से आंसू निकलते हैं तो हम कहते हैं कि रो रहा है। तो रुद्र धातु का यही अर्थ है कि आंख से जब आंसू आते हैं तो कहते हैं रो रहा है, कि रोने का पूरा रूप है। तो कई बार व्यक्ति बिना आंसुओं के भी रोता है, तो रोना तो वहां भी कहते हैं, लेकिन वो गौण अर्थ में कहते हैं, अंदर से वैसा ही होता है, बाहर से नहीं। तो आंसुओं का निकलना, इस अर्थ में मुख्य ये प्रयोग की जाती है रुद्र, और उससे रुद्र शब्द बना है। तो इसका अर्थ देखिए, मैं यहां जो लिखा हुआ है मेरे सत्यार्थ प्रकाश में, रुदेर णिलोपश्च, इस णिजंत धातु से रुद्र शब्द सिद्ध होता है। तो देखिए, जो रुदेर णिलोपश्च है, ये धातु तो अलग से नहीं है, ये तो एक पंक्ति लिखी हुई है, और ये उणादि कोश के एक सूत्र जैसा है। भिन्नता है यहाँ, किसी कारण से भिन्नता है, त्रुटि रह गई है लिखने आदि में, छपने में, तो जो मूल में सूत्र मिलता है वो थोड़ा भिन्न मिलता है। संकेत उसी तरफ है महर्षि का, या यहाँ जो लिखा हुआ है, पर लिखने में हो गया। आज मिलता है ये रोदेर णेर लुक्च। तो रुद जो धातु है उससे णी और उसका लुक होता है, तो ये तो एक सूत्र की तरह से हुआ, लेकिन इस निजंत धातु से यह है रुद धातु। अब देखिए, धातु तो रुद थी, साथ में इन्होंने क्या बोल दिया, णिजंत धातु। णिजंत में णिच अंत, णिच है अंत में जिसके, ऐसी धातु को णिजंत बोलते हैं। णिच एक प्रत्यय है, और निच का कट पिट करके
ई बसता है, ह्रस्व इकार। तो रुद और निच का ई, तो इसको जब हम जोड़ देंगे तो वैसे तो रुदि लगता है, लेकिन इसमें गुण होकर के रोधी ऐसा बनेगा, रोधी। रुद मूल धातु हो गई, निच प्रत्यय ला करके जब धातु बनेगी तो ये निजंत धातु कहलाएगी, रोधी, निजंत धातु। तो निच जो प्रत्यय है वो करवाने के अर्थ में आता है। जो भी अर्थ शब्द होता है उसके साथ हम, एक तो होता है करना और एक कराना। तो जैसे कि देना और दिलवाना, पकना और पकवाना, जाना और भेजना, ऐसे इसमें अर्थ हो जाता है, भेद हो जाता है। खाना और खिलाना, तो ये जो दूसरे को करवाना होता है, खिलाना हो गया और पकाना हो गया, वो इस णी के अर्थ से आता है। जब ऐसा अर्थ लेना होता है तो ये णी क्यों लिया यहां पर? रुद्र शब्द बनता ही ऐसे ही है, नहीं तो कुछ दूसरा शब्द बन जाएगा। क्योंकि रुद्र उसको कहते हैं जो रोता है, उसको रुद्र नहीं बोलते हैं। जैसे अन्य जगह हम देखते हैं वस धातु से वसंती भूतानी, वसंती कह दिया, या वासयती बोल देते हैं, वसंती। तो वसंती आदि शब्द रुधिर का लेंगे अर्थ तो रोदिति ये बनेगा, जो रोता है यानी अश्रु विमोचन करता है, तो उसे रुद्र कहते हैं। ऐसा अर्थ जब हम करने लगेंगे तो वो तो वैसे भी संगत नहीं है। रुद्र वो होता ही नहीं है, वो खुद रोता ही नहीं है, परमात्मा रोता नहीं है, उसका शरीर नहीं है, उसके अश्रु नहीं निकलते हैं। तो यहां रुद्र वास्तव में कहते हैं उसमें जो रुलाता है। तो रोना और रुलाना, हंसना और हंसाना, तो जब ये रुलाना अर्थ आता है ये णिच के कारण से आता है, तो वो णी आता है, प्रत्यय निजंत माना गया है, तो उस यूं करके रोदी धातु बनती है, निजंत धातु बनती है। तो रुलाने अर्थ में होता है, किंतु उसमें भी जो शब्द बना है रुद्र, उसमें णी प्रत्यय आता तो है, लेकिन उसका लुक भी हो जाता है, वो हट भी जाता है। प्रत्यय आएगा और वो हट भी गया, तो भाई जब प्रत्यय हटाना ही था तो लेकर के क्यों आए थे, ऐसा प्रश्न हो सकता है। पर व्याकरण की प्रक्रिया है कि प्रत्यय आता है, वो चला गया, लेकिन प्रत्यय का अर्थ रह जाता है वहां पर। तो णी भले ही नहीं है, लेकिन फिर भी णी वाला अर्थ यानी करवाने वाला अर्थ यहां पर आएगा। तो रुधि ही है, और रक प्रत्यय से र लेकर के रुद्र बनाए, लेकिन अब इसका अर्थ रोने वाला नहीं होगा, रुलाने वाला होगा। इसी को महर्षि ने लिखा, निजंत धातु से रुद्र शब्द सिद्ध होता है। अर्थ में भी ये खोला है, संस्कृत वाला देखिए, यो रोदती, जो रोता है, रो नहीं, जो यो रोदयति, तो स्वयं रोता है तब तो बनेगा रोदिति, और रोदयति का मतलब है रुलाता है। तो ये नीच वाला अर्थ यहां पर ले गया, यो रोदयति, जो रुलाता है। अब परमात्मा रुलाता है तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा, जो हमें रुलाता है वो तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हम क्यों चाहेंगे उसको, क्यों उससे प्रार्थना करेंगे। तो नहीं, किसको रुलाता है ये अगर हमें पता लग गया तो परमात्मा हमको प्रिय लगने लगेगा, नहीं तो जो रुलाता है वो प्रिय नहीं लगेगा, हम उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना नहीं करेंगे। तो यो रोदयति, रुलाता है किनको? अन्यायकारिणो जनान, अन्याय करने वाले लोगों को, जो किसी के भी साथ अन्याय करते हैं या हमारे साथ करते हैं, उनको रुलाता है। जो अन्याय नहीं करते उनको नहीं रुलाता परमात्मा। तो रुलाता है लेकिन अन्याय करने वालों को, इसलिए वो रुद्र है। हिंदी में देखिए, जो दुष्ट कर्म करने हारों को रुलाता है, करने वालों को रुलाता है, इससे परमेश्वर का नाम रुद्र है। परमात्मा को इसी रूप में देखेंगे। अब ये परमात्मा की प्रशंसा हो गई कि अन्याय करने वालों को रुलाता है। अभी परमात्मा रुलाता कैसे, उसको भी हम देखेंगे। अब देखिए, सामान्यतः हम क्या लेते हैं फिर, कि परमात्मा अन्याय करने वालों को, या तो कहें दुष्ट कर्म करने वालों को रुलाता है। तो हम इसमें यह भी संबंध जोड़ लेते हैं कई बार कि जो जो रो रहा है उसको परमात्मा ही रुला रहा है, ऐसा नहीं लेना है। परमात्मा दुष्टों को रुलाता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जो जो भी रो रहा है उसको परमात्मा ही रुला रहा है। व्यक्ति स्वयं भी रो लेता है अपने कारणों से, और दूसरे मनुष्य आदि भी उसको रुला देते हैं। तो सब जगह परमात्मा ही रुला रहा है, और जहां जहां कोई रो रहा है वो परमात्मा ही रुला रहा है, ऐसा अर्थ नहीं लेंगे। और
सज्जन भी रोते देखे जाते हैं, दुर्जन भी रोते देखे जाते हैं। फिर हम सोच लेते हैं कि भाई नहीं, ये रो रहा है तो इसका मतलब है परमात्मा रुला रहा है, और परमात्मा तो दुष्टों को, अन्याय करने वालों को रुलाता है, तो ये भी दुष्ट होगा या अन्याय इसने किया है। फिर कोई कहेगा नहीं, ये तो बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं। बोले नहीं, अभी तो सज्जन है, पहले के उनके कर्म होंगे जिसके कारण से परमात्मा इनको रुला रहा है। तो देखिए, पहली बात तो कि जो जो भी रो रहा है उसको परमात्मा रुला रहा है, ये नियम नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। हाँ, परमात्मा अन्यायकारियों को रुलाता है, ये बात ठीक है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो जो भी रोता है वो अन्यायकारी होता है। उसके बिना भी व्यक्ति रो लेता है। तो उसको सिद्धांततः हमें ऐसे समझ के चलना है। तो इससे परमेश्वर का नाम रुद्र है। अब इसी को थोड़ा सा और आगे खोला जा रहा है कि ये जो दुष्ट कर्म करने वाले हैं उनको परमात्मा रुलाता है, तो कैसे रुलाता है। अब जैसे हम एक दूसरे को रुला देते हैं कभी कह करके या पीट करके, और आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो परमात्मा भी ऐसे ही रुला देता है, ऐसे ही रुला देता है। उसके लिए यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। एक वचन दिया इन्होंने, वो लगभग शतपथ ब्राह्मण के तात्पर्य से मिलता जुलता है, पर देखिए, यन मनसा ध्यायति, सामान्य हमारे लिए कहा जा रहा है कि जो मन से ध्यान करते हैं, यानी चिंतन करते हैं, जिस बात का हम मन से विचार करते हैं, तद वाचा वदति, उसको हम वाणी से बोलते हैं। जैसा विचारते हैं वैसा बोलते हैं, तथा विचारने और बोलने का संबंध बताया जा रहा है। तो ये प्राय करके होगा। ये तो कोई कहेगा कि मैं ये विचारता तो हूं लेकिन मैं कभी बोलता नहीं हूं। कितनी बातें होती है जो हम विचारते हैं लेकिन बोलते नहीं है। लेकिन प्राय करके जैसा हमारा विचार होता है वैसा हम बोलते हैं, छुपा भी लेते हैं। उसको दूसरे शब्दों में कहो तो कि जैसा हम विचारते रहते हैं वैसा हमारी वाणी से निकल जाता है, आगे पीछे कहीं ना कहीं निकल जाएगा, न चाहते हुए, रोकते हुए भी कहीं निकल जाएगा, संकेत मिल जाएगा। तो जो हम विचारते हैं वैसा वाणी से बोल भी देते हैं, क्योंकि विचारते हैं तभी तो बोलते हैं, विचारेंगे नहीं तो बोलेंगे कहां से। इसलिए विचारा हुआ हम बोलते हैं। आगे कहा, यद वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, जिस बात को व्यक्ति वाणी से बोलता है उसको फिर कर्म से करता है। अब इसमें भी तात्पर्य ये लेंगे कि जिस बात को कोई व्यक्ति बार बार बोल रहा है, तो बोल रहा है तो पहले विचार भी किया है उसने, तो जो बोल रहा है तो बोलते बोलते वो वैसा करने लग जाता है, वैसा ही कर बैठता है। लेकिन इसका ये भी अर्थ नहीं है, क्योंकि हम जीवन में देखते हैं कि किसी ने कुछ जो बोला वही करे, आवश्यक नहीं है। कई बार जो बोलते हैं उससे भिन्न करते हैं, जो वचन देते हैं उससे भिन्न करते हैं, अथवा ऐसा करते हैं जो बोला नहीं हो हमने। बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, तो उस नियम को यहाँ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इसको कहेंगे कि हम प्राय करके जो बोलते हैं वैसा ही हम करने भी लग जाते हैं। हम उसी तरह की बोलते रहते हैं तो वैसा करने भी लग जाते हैं। अथवा यूं कहो कि जब हम वाणी से बोलते हैं तो फिर कर्म भी हमारे वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए जिन कर्मों को हमें करना नहीं है उनको बोलना भी नहीं है, उनको बोलना भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो हम कर बैठते हैं, क्योंकि मन भी साथ में जुड़ा हुआ है। आगे कहते हैं, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते, और जो हम कर्म करते हैं वैसा फिर फल हमारे को मिलता है। हम वैसे ही बन जाते हैं, जैसा हम कर्म करने लगते हैं धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं, और वैसा हमें फल मिलता है। इसी का अर्थ मैं नीचे हिंदी में बोल रहे हैं, जीव जिसका मन से ध्यान करता है, ध्यान मन से ही होता है, चिंतन, उसको कहता है, उससे भिन्न को भी कह देता है। जिसका मन से ध्यान करता है, भिन्न भी। तो यहां तो जो विचार करते हैं प्राय करके वैसे ही बोलते हैं। फिर कहते हैं जिसको कहता उसी को करता है, वैसे उसी को कहते हैं, लेकिन प्राय करके ऐसा होता है। लेकिन कभी भिन्न भी करते हैं, लेकिन कहते कहते वैसा कर बैठते हैं, और जिसको करता है उसी को प्राप्त होता है। ये तो नियम है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, वैसा ही फल प्राप्त होगा। ये कह के महर्षि कहते हैं, इससे क्या सिद्ध हुआ, क्या निर्णय आया। तो इस संदर्भ में कहना चाह रहे हैं, जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। तो इसको जोड़ रहे हैं महर्षि पीछे कि परमात्मा रुद्र है, अन्यायकारियों को रुलाने वाला है, तो यूं ही नहीं रुला देता है वो, उसके पीछे कुछ आधार होता है। वो क्या है, उसको हिंदी में आगे कहा, जब दुष्ट कर्म करने वाले ईश्वर की व्यवस्था से दुख रूप फल पाते हैं। अब यहां पर जो लिखा है कि दुष्ट कर्म करने वाले, यहां रुकना चाहिए, नहीं तो यूं कहेंगे दुष्ट कर्म करने वाले ईश्वर की व्यवस्था से, यानी ऐसे ईश्वर की व्यवस्था से जो दुष्ट कर्म करता है, इसको ईश्वर के साथ नहीं जोड़ना है। तो जब दुष्ट कर्म करने वाले व्यक्ति, ऐसा ले लेंगे,
ईश्वर की व्यवस्था से दुख रूप फल पाते हैं। व्यवस्था ईश्वर की है और वो दुख रूप फल पा रहे हैं, और वो कैसे, जैसा कर्म है वैसा ही पाते हैं। ये पीछे से जोड़ा है महर्षि ने। तब रोते हैं। पहले तो नहीं रोते, जब गलत कर्म कर रहे होते हैं तब तो बड़े खुश होते रहते हैं, कुछ उनको मिलता रहता है, बड़े आनंदित होते हैं, तभी तो गलत कर्म करते रहते हैं। तो लेकिन जब फल पाते हैं तब वो रोते हैं। और परमात्मा का रुलाना भी यही है जिसको कहते हैं, और इसी प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है। इसी प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है। ऐसे कहीं हमारे को चोट लग गई, हमारे आंसू आ रहे हैं, कि जो परमात्मा रुला रहा है। ये ठीक है कि परमात्मा ने नेत्र बनाए, अश्रु ग्रंथियां बनाई और पलके हैं और स्राव होता है, ये सब ये निर्माण उसने किया है, लेकिन वो ऐसे नहीं रुलाता है। परमात्मा कैसे रुलाता है? दुष्ट कर्म करने वालों को रुलाता है, न्याय की व्यवस्था उसकी है, उसके अनुसार रुलाता है। इसी प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है, अन्य प्रकार से नहीं रुलाता है। किसी को भी रुलाना, रुला करके वो आनंद लेता है, ऐसा नहीं है, ऐसा वो रुद्र नहीं है। आगे कहते हैं इसलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। और यहां ये भी ना अर्थ लें कि जब आंसू निकलते हैं तभी भोग होता है, बिना आंसू को भी होता है। तो रोना तो विभिन्न अर्थ में है, लेकिन अश्रु विमोचन एक स्थूल उसका अर्थ है, प्राय करके वही रोने का अर्थ लिया जाता है। तो परमात्मा रुद्र है। अब अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है नारायण। परमात्मा को नारायण भी बोलते हैं। नारायण क्यों बोलते हैं? तो इसके लिए महर्षि दयानंद ने मनुस्मृति का एक श्लोक दिया। मनुस्मृति का प्रमाण है, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नर सूनवः ता यदस्य आयनम ता यदस्यायनम पूर्वम तेन नारायण स्मृतः। तो आपो नारा इति प्रोक्ता, महर्षि का सीधा अर्थ भी ले सकते हैं हम कि यहां पर कि एक तो शब्द है यहां पर नारायण में नारा, और दूसरा है निवास स्थान के लिए अयन। तो नारा और अयन, इसको मिला करके नारायण न पुणा नारायण। तो नारा और अयन। तो नारा किसे कहते हैं? तो कहा आपो नारा इति प्रोक्ता, जो आप है उसको नारा कहते हैं। आप क्या है? आप वैसे तो जल को भी बोला जाता है, जल का वाची शब्द है, लेकिन महर्षि ने नीचे लिखा प्राण। जल प्राण, कुछ जगह प्राण शब्द नहीं मिलता है, यहां इसमें है जल प्राण। और वेद भाष्य में महर्षि ने आपा का अर्थ करते हुए प्राण अर्थ भी किया है। तो यहां जो प्राण लिखा है तो उसको हम उससे संगति लगा सकते हैं कि और प्रकृति से बना हुआ जो पदार्थ है, जो प्रारंभ में बनी थी, तो प्रारंभ की स्थिति को भी कुछ लोग आपा नाम से बोलते हैं कि वो उस तरह से, जैसे जल बिखरा बिखरा रहता है, तरंगित रहता है, ऐसे कुछ स्थिति थी समरूप में, उसको भी कई जने बोलते हैं। और आपो वही नर सूनवः, यहाँ नर सूनवः जीव के लिए कहा गया, उसको भी आपा कहते हैं। तो नर सूनवः, तो यहाँ नर परमात्मा लेते हैं, परमात्मा से जो उत्पन्न हुआ है उसको जल हो गया, उसको भी आपा कहते हैं। तो यहाँ जीव अर्थ महर्षि ने वहां से लिया है। तो अर्थ में हिंदी में का जल प्राण और जीवों का नाम नारा है। यहाँ नार लिखा है, नारा शब्द आना चाहिए जैसे कि संस्कृत में है। ये लिखने में छपने में त्रुटि के रूप में देखते हैं। तो वे अयन अर्थात निवास स्थान है जिसका। तो वे का मतलब है कि जो आपा शब्द से कहे गए, नारा कहे गए, नर सूनव कहे गए, ये तो यानी जो जितने जड़ पदार्थ हैं, कार्य जगत उत्पन्न है, उन सबका भी ग्रहण करेंगे और सब जीवों का भी ग्रहण करेंगे। वे जिसके स्थान निवास स्थान है, तो इनमें जो रहता है, तो वे अयन अर्थात निवास स्थान है जिसका, इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। तो यूं सामान्यतः कि जीव केवल अर्थ लेंगे तो जल प्राण कहेंगे या जीव कहेंगे, उन सब में ये रहता है, निवास स्थान, निवास स्थान है वह, वो इसमें निवास करता है, इसलिए परमात्मा का नाम नारायण है। तो अब जब हम नारायण शब्द बोलेंगे और अर्थ ये लेंगे कि जो जीवों के अंदर रहता है। अब जीव दूसरे भी हैं और हम भी हैं, तो जो मेरे अंदर रहता है, जिसका निवास स्थान मैं हूं, मैं भी हूं,
और जगह भी रहता है, मैं भी जिसका निवास स्थान हूं, वो मेरे बिल्कुल भीतर है, मेरे अंदर है, ये भाव इसके अंदर आएगा। इसलिए परमात्मा को नारायण कहा गया। अगला शब्द है चंद्र। तो धातु है चदी आह्लादने। चदी ई तो हट जाएगा तो चद होता है और फिर प्रत्यय आदि लग करके चंद्र ये शब्द बनता है। तो चदी आह्लादने इस धातु से चंद्र शब्द सिद्ध होता है। इसका अर्थ है आह्लादन। हम बड़े आह्लादित होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, सुखी होते हैं, अंदर से गदगद होते हैं। आह्लाद विशेष प्रकार की प्रसन्नता, तो उसको आह्लाद कहते हैं। सामान्यतः सुख के लिए भी कह सकते हैं, आनंद के लिए कह सकते हैं। तो इसमें भी चति के चद धातु जो है उसके दो तरह से अर्थ किए। तो पहला कहा यश चंदती, तो जो स्वयं आह्लाद स्थिति में रहता है, आनंद स्वरूप है। और चंदयती वा ये निच का प्रयोग है। तो जो दूसरों को आह्लादित करता है, दूसरों को सुखी करता है, आनंदित करता है, तो दोनों दृष्टियों से स्वयं भी आह्लाद से युक्त है और दूसरों को भी आह्लादित करता है। इस कारण से उसको चंद्र शब्द दिया गया, चंद्र नाम दिया गया। ये भी अनवर्थक संज्ञा है। तो आगे कहते हैं जो आनंद स्वरूप, तो ये आनंद स्वरूप है, ये चंदती का अर्थ है, वो स्वयं ऐसा है। और सबको आनंद देने वाला, ये चंदयती का अर्थ है। इसलिए ईश्वर का नाम चंद्र। यहां भी दोनों तरह से लिखा है। पीछे भी हमने देखा बहुत से में दोनों जगह दोनों तरफ से है, कहीं दोनों तरफ से नहीं घटता है तो एक तरफ से है। यहाँ और बहुत सारे शब्द आगे आएंगे जहां महर्षि दोनों तरह से उस अर्थ को बताते हैं। नहीं तो परमात्मा से जब हम, कई जने परमात्मा से डरते बहुत है, भले ही आनंद स्वरूप कहते रहो, बड़ा है, आनंद वाला है, लेकिन बड़े डरते रहते हैं। नहीं, परमात्मा आह्लाद देने वाला है, स्वयं भी आह्लादित है और दूसरों को भी आह्लाद प्रसन्न देने वाला है। परमात्मा से ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। तो परमात्मा से किनको डरना चाहिए? परमात्मा से उनको डरना चाहिए जो दुष्ट है, जिनको कि वो रुलाता है, वो तो फिर भी डरे। लेकिन जो सज्जन हैं, अच्छे लोग हैं, वो क्यों डरेंगे? और एकदम तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो जो दुष्ट हैं उनको भी डरना नहीं चाहिए परमात्मा से। जैसे कि हम कभी दुष्ट थे, हमने पहले गलत कर्म किए थे, अब हम अच्छे हो गए, तो वर्तमान की दृष्टि से तो हमें परमात्मा से डर नहीं लगता है। लेकिन पहले जो हमने कर्म किए, बोले वो तो दंड देगा, बड़ा दुख देगा, अब हम डरने लगते हैं। नहीं, परमात्मा हमारा आह्लादन नहीं कर रहा है, तो परमात्मा कर्मफल तो देगा, लेकिन वो भी हमें कर्मफल भुगा करके और हमारे को आगे की तरफ बढ़ाने वाला होगा। ऐसा जब हम सोच लेते हैं तो वो भी हमारे लिए आह्लाद का विषय है कि ठीक है, मेरे पाप कर्म कट जाएंगे, मेरे कुसंस्कार हटेंगे, मैं भोग भोग लूंगा और फिर आगे मनुष्य जीवन को प्राप्त करूंगा, उन्नति को प्राप्त करूंगा। तो वैसे तो परमात्मा सभी को आह्लादित करता है, यानी सबका हित करता है, लेकिन प्रथम दृष्टिया देखेंगे तो रुलाता भी है और प्रसन्न भी करता है। अगला शब्द है मंगल। परमात्मा का नाम मंगल भी है, मनुष्यों का तो होता ही है, और बाकी स्थिति को हम कहते हैं भाई ये बड़ा मंगल है, ये समय बड़ा मंगल है, ये कार्य बड़ा मंगल है इत्यादि। तो देखिए मंगल का कैसे, मंगल शब्द कैसे बनता है और अर्थ कैसे घटता है। तो मूल धातु है मगी, यानी मग बचेगा इसका, और ये गत्यर्थक धातु धातु है, गति अर्थ वाली है। तो धातु पाठ में देखते हैं तो ये मगी सर्पणे, सर्पण अर्थ में है। सर्पण भी एक प्रकार की गति होती है, जैसे कि हम कहते हैं सरकना अर्थ बोलते हैं कि सांप सरक रहा है, सर्पण कर रहा है, सरीसृप होते हैं। तो ये गति है, एक विशेष प्रकार की गति है, लेकिन सामान्यतया कहेंगे तो गति अर्थ है। तो इस दृष्टि से यहाँ गत्यर्थक लिखा है। तो मगी मतलब गति करने वाली, सर्पण करने वाला, ये तो धातु है। और इससे मंगेर अलच गुणादि सूत्र है, तो यहां इससे अलच प्रत्यय, तो अल बचेगा, तो मगी है तो मंगल ये शब्द बन जाएगा। प्रकृति और प्रत्यय, धातु और प्रत्यय मिलकर के मंगल शब्द सिद्ध होता है। अब हम जब मंगल शब्द हम जिस अर्थ में लोक में लेते हैं, हम मंगल का मतलब क्या मानते हैं? जो शुभ है, जो श्रेयस्कर है, जो कल्याण है, जो सुख है, भद्र है,
इसको हम मंगल बोलते हैं। मंगल मंगल बोलो, मंगल होना चाहिए, मंगल हो जाए, इत्यादि जो हम बोलते हैं। तो उसी अर्थ में यहां पर भी है, लेकिन मूल धातु जो है वो गति अर्थ वाली है। तो ये कहते हैं आगे, यो मंगति, यह दोनों तरह से अर्थ है। मंगति अब गत्यर्थक है, तो हम मंगति का मतलब जो गति करता है ये अर्थ लेंगे, लेकिन शब्द में मंगल बनाना है, अर्थ कुछ हमारा और है। तो यो मंगति, फिर आगे कहा मंगयति वा, जो स्वयं, अगर गति अर्थ लेंगे तो स्वयं गतिशील है, और मंगयति दूसरों को भी गति देता है। तो दूसरों को गति देना तो समझ में आ जाएगा, स्वयं गति तो नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी यहां भिन्न अर्थ में ले रहे हैं। मंगति मंगयति वा स मंगल। हिंदी में देखिए, जो आप मंगल स्वरूप है, स्वयं अपने आप में मंगल ही है, शुभ है, भद्र है, शिव है, श्रेयस्कर है, कल्याण है, ये परमात्मा का स्वरूप हो गया, और सब जीवों के मंगल का कारण है, अर्थात वो सब जीवों का मंगल करता है। मंगयति का अर्थ है मंगल करता है, तो जो मंगल करता है, शुभ करता है, शिव करता है, वो मंगल और शुभ का, शिव का कारण है। तो कारण कहते हुए करता है, यही तात्पर्य आएगा कि सब जीवों के मंगल का कारण है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम मंगल है। अब देखिए, धातु तो थी मगी गत्यर्थक या तो सर्पण अर्थ में, और ये मंगल, शिव, कल्याण ये आ रहा है, और तो यहां पर खोला नहीं है। लेकिन हमारे को वचन मिलता है ब्राह्मण ग्रंथों का, इस शब्द को लेकर के नहीं है, लेकिन अन्य संदर्भ में है। ऐतरेय ब्राह्मण का एक वचन मिलता है, चरण वही मधुविंदति, चरण स्वादुम उदुम्बरम। चर, चलना, चर जो है वो भी गत्यर्थक धातु है। तो चरण वही, चलते हुए ही मधुविंदति, हम मधु को प्राप्त करते हैं। मधु मीठा होता है, एक अच्छा फल होता है, एक अच्छा जो रस है वो होता है। शहद, मधु मतलब शहद हम अर्थ ले लें, मीठा ले लें। तो हम जब मेहनत करते हैं, चलते हैं, गति करते हैं, तो चरण वही मधु विंदती, मधु को प्राप्त है। चरण स्वादुम उदुम्बरम, और चलते हुए ही बहुत स्वादु उदुम्बर फल, जो गुलर का फल है, बहुत स्वादिष्ट फल को प्राप्त करते हैं। गतिशील होते हैं, हम आते हैं जाते हैं, तब ये प्राप्त करते हैं। तो जो हमारा कल्याण है, मंगल शब्द के संदर्भ में देखिए, धातु तो थी चलने वाली, गति वाली, और अर्थ आ रहा है अच्छा, शिव, मंगल, कल्याण, ये वाला। तो चलने का और मंगल का होने का संबंध है आपस में। कई बार इसमें कारण को फल के रूप में, कारण कार्य में अभेद करते हुए भी कथन हो जाता है। तो यहां हम इस तरह से संगति लगा सकते हैं कि मंगल तो जो गति को लाता है, गति देता है, ऐसा अर्थ करेंगे। हमारे में गति लाता है, गति दे, तो गति लाने से ही हमारा मंगल होता है। और जब हम गति करते हैं, श्रम करते हैं, क्रिया करते हैं, तभी हमारा हित और मंगल होता है। तो परमात्मा स्वयं मंगल स्वरूप है, गति उसमें नहीं है इस रूप में, लेकिन गति देता है, लेकिन अपने आप में मंगल है। गति करने से जो हमें मधु मिलता है या अच्छी चीज हित होता है, वो परमात्मा हित स्वरूप है, भले ही उसमें गति नहीं है, इसलिए उसको मंगल कहा। और हमारा भी मंगल करता है, वो हमारे मंगल का कारण है। जितना भी मंगल है, हमारी जितनी भी गतियां हैं, वो उसके कारण से, और उसी में हमारा हित सिद्ध होता है, इसलिए परमात्मा को मंगल कहा गया। अगला शब्द बुध। तो वैसे तो हम बृहस्पति, मंगल, बुध, ये जो हम नाम देखते हैं, शुक्र, शनि इत्यादि हम नाम देखते हैं, तो इनको बहुत से लोग देवताओं की तरह भी देखते हैं, और जो सौर मंडल में ये ग्रह हैं उनको भी कहा जाता है। तो ये बुध है, तो परमात्मा का नाम बुध है। क्यों बुध है वो? तो उसके लिए कहा बुध अवगमने, बुध धातु है, और अवगमन इसका अर्थ है जानना, समझना, ये इसका अर्थ है। तो बुध धातु से, इस धातु से बुध शब्द सिद्ध होता है। ये जो बुध धातु है ये तो हलंत होगी, और जो जानने वाला है उसको बुध कहेंगे। तो उसमें जो जान, अवगमन अर्थ की दृष्टि से बुध शब्द सिद्ध होता है। तो धातु तो हलंत थी, लेकिन शब्द जो बनेगा वो बुध अकारांत बनेगा। अर्थ खोल रहे हैं, यो बुध्यते,
बोध्यते वा, मेरे इसमें जो लिखा हुआ है बोध्यते वा, तो इस तरह का रूप नहीं बनता, ये लिखने में गलत हो गया छपने में। तो यहाँ विद्वान लोग बोलते हैं यहाँ बोधयति शब्द आएगा। पीछे जो हम निच की बात करते थे कि जो जैसे रुलाता है, निच है, हंसाता है, तो बोधयति, जो बुध्यते कर्मवाच्य में जो जाना जाता है और जो जनाता है, दोनों तरह से अर्थ घटेगा। तो यो बुध्यते और बोधयति वा स बुधः, अर्थ स्वयं महर्षि बोल रहे हैं, जो स्वयं बोध स्वरूप है। ये अर्थ निकला बुद्धते का कि परमात्मा स्वयं जानता है, आत्मनेपद में लेंगे, परमात्मा स्वयं बोध स्वरूप है, स्वयं जानता है, उसका स्वरूप ही है, वो सतत जानता रहता है, जानने वाला है, वो बोध स्वरूप है और सब जीवों के बोध का कारण है। उनको बुधवाता है, यानी उनको जनाता है, जनवाता है, जनाता है, जान देता है। ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जीव को सीखना होता ही है, वो सीखता ही जाता है। तो सब जीवों के बोध का कारण है, तो स्वयं बोध स्वरूप है, सब अच्छी तरह जानता है। और हमारे अंदर भी जो बोध पैदा होगा उसमें भी परमात्मा की व्यवस्था कारण है, और वो अंदर भी हमारे को बोध कराता है, विवेक कराता है, ज्ञान प्राप्त कराता है। तो ऐसा वो परमात्मा है, इसलिए परमेश्वर का नाम बोध है। परमात्मा की सहायता नहीं हो तो हम बोध नहीं कर सकते, हमें बोध नहीं होगा। हम महर्षि दयानंद के संदर्भ में बोध रात्रि बोलते हैं। महर्षि को शिवरात्रि में बोध हुआ था, वो बोध मतलब ज्ञान हुआ था। तो जिसको भी बोध होता है, परमात्मा तो स्वयं बोध स्वरूप है, उसको कोई बोध नहीं करा सकता, वो तो सदा जानता है, जानने वाला है। परमात्मा हमें बोध करवाता है। तो जिन जिन को बोध होता है, पहले बोध नहीं था फिर बोध हुआ है, ये हम आत्माएं हैं, चाहे कम जान वाली हैं, अधिक जान वाली हैं, सामान्य हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, वो तो केवल परमात्मा ही है, बाकी आत्माएं हैं। तो इसलिए क्योंकि वो स्वयं बोध स्वरूप है और जीवों को बोध कराता है, इसलिए उसको बुध कहते हैं। हमारे को दूसरों से बोध मिले ना मिले, लेकिन परमात्मा से तो बोध मिलेगा ही। हमारे मन में कई बार हो सकता है कि मेरे को कोई गुरु नहीं मिला, मेरे को कोई पुस्तक नहीं मिली, लेकिन परमात्मा ने व्यवस्था ऐसी कर रखी है जीवन की कि हम चलते फिरते करते सतत हमारे को बोध होता रहता है। और हम अगर ध्यान से करें और अनुभव लेते रहें तो हमारे को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होने लगेंगे, बोध होने लग जाते हैं। और ऐसे ही हम आगे जा करके ठीक जानने वाले हो जाएंगे, बुद्ध बन जाते हैं, जानने वाले बन जाते हैं, जानकार बन जाते हैं, विवेकी बन जाते हैं। तो परमात्मा का सहारा तो सदा है, उसकी व्यवस्था तो सदा है। हम कितने भी आंख बूंद लें, कितना भी इधर उधर कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं से हमारे को वो बोध होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। शीघ्र हो सकता है, धीरे हो सकता है, और हम ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी बोध हो जाएगा। परमात्मा तो बुध ही है, बोध कराने के लिए ही बैठा हुआ है, सतत उसकी क्रियाएं हमारे को बोध करवाने के लिए है। तो परमात्मा का नाम बोध है। अगला शब्द है बृहस्पति। इसके लिए महर्षि ने लिखा बृहस्पति शब्द का अर्थ कर दिया है। पीछे जो प्रसंग आया था, शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति, तो वहां पीछे मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 10 के ऊपर वहां बृहस्पति शब्द को उन्होंने खोला, हम भी देख करके आ चुके हैं, वही अर्थ यहां पर भी ले लेंगे। अगला शब्द है शुक्र। देखिए ये जो सारे नाम चल रहे हैं ना, लगभग एक जैसे नाम चलते हुए, तो महर्षि ने यहाँ पर देखिए एक तो चंद्र शब्द लिया, फिर मंगल लिया, फिर बुध लिया, फिर यहाँ बृहस्पति है, फिर शुक्र है, और फिर शनिश्चर है, शनि ले लीजिए आप, फिर राहु है, फिर केतु है। तो लोक में जो ये नाम बहुत सारे प्रचलित हैं ग्रहों के सौर मंडल में, तो वो एक लगभग एक साथ यहाँ पर ले लिए हैं महर्षि ने, लेकिन ये सब परमात्मा के वाचक भी हैं इन कारणों से। तो आगे शब्द है शुक्र। तो ये शब्द है, बनता है ई शुचिर पूति भावे। तो शुच, शुच धातु है, तो यहां पर शुद्ध करने के अर्थ में है। यहां पर यहां जो पूति शब्द है ये शुद्ध करने अर्थ में है, उसका होना, उसको शुच से कहते हैं।
जिससे हम शौच बोलते हैं, तो शुद्धि आदि होता है। तो ये ई शुचिर, ई तो हट जाता है, शुचिर का शुच बचेगा। इस धातु से शुक्र शब्द सिद्ध होता है, व्याकरण की प्रक्रिया से होता है। लेकिन अर्थ क्या होगा? यह शुच्यति शोचयति वा स शुक्र। तो यहां देखिए उसके भी दो तरह से अर्थ है। यह शुच्यति, अब ये बिना निच वाला अर्थ है, मतलब खुद स्वयं के लिए, और शोचयति ये निच वाला अर्थ है। अब यहाँ शोचयति का मतलब वो शोक में डाल देता है या शोचयति दूसरे को दुखी कर देता है, वो नहीं है। पवित्र करने अर्थ में है। महर्षि ने इसको स्पष्ट किया है। महर्षि लिखते हैं जो अत्यंत पवित्र, स्वयं परमात्मा के लिए कहा जा रहा है कि वो पवित्र है, ये अर्थ लिया। यह शुच्यति, वो पवित्र है, शुद्ध है। और शोचयति के लिए बोला, और जिसके संग से जीव भी पवित्र हो जाता है, जिसके संग से जीव भी पवित्र हो जाता है। तो परमात्मा शुद्ध करने वाला है, पवित्र करने वाला है, और पवित्र होने वाला है वो जीव है। परमात्मा स्वयं पवित्र है, इसलिए वो शुक्र कहलाता है, और वो अन्यों को भी पवित्र कर देता है, इसलिए भी वो शुक्र कहलाता है। ये दोनों अर्थ परमात्मा में रखते हैं, दोनों ही तरह से उसका नाम शुक्र है। तो जिसके संग से जीव भी पवित्र हो जाता है। तो परमात्मा की जब हम संगति करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, उससे हमारे अंदर भी पवित्र भाव आते हैं। जैसा परमात्मा है वैसा पवित्रता हमारे में भी यथा योग्य आती है। इसलिए ईश्वर का नाम शुक्र है। अगला शब्द शनैश्चर। शनि भी बोलते हैं और शनिश्चर बोलते हैं। तो बोले इस पर शनिश्चर चढ़ गया है, ऐसे कुछ जो कथन करते हैं। राहु केतु का भी ऐसा ही करते हैं, राहु चढ़ गया है ये इत्यादि, इसकी छाया आ गई है। तो देखिए इनके कैसे अर्थ हैं, शनिश्चर कैसे होते हैं। तो इसमें चर गति भक्षण योग, तो शनि और चर, ये जो चर है उसके लिए बता रहे हैं कि चर दो अर्थों में, गति और भक्षण। इस धातु से शनैश अव्यय उपपद धर के, तो शनैश जो है ये अव्यय है। अव्यय का मतलब है जिसका व्यय नहीं होता, यानी घटता बढ़ता नहीं है, जिसका रूप नहीं बदलता है, वह शनई शनैश यही अर्थ रहता है। शनैश कह लीजिए, शनैश कह लीजिए, वो शनई ही, ये सब विभिन्न इस रूप में, लेकिन मूल वैसा का वैसा ही रहता है। तो शनैश अव्यय, ये उपपद में, उपपद मतलब पास में रखा हुआ है। तो चर के पहले शनि रखा हुआ है, शनैश धर के यानी रख के शनैश्चर शब्द सिद्ध होता है। तो स था, ये तो चर का च है, इसलिए यहां पर श तालव्य हो गया है। ये शनैश्चर शब्द सिद्ध हुआ। अर्थ क्या है इसका? तो कहते हैं यह शनैश्चरति स शनैश्चर। तो शनै का मतलब हम सामान्यतः ये लिखते हैं ना, धीरे धीरे, शनै शनै चलो, शनै शनै बोलो, सब काम धीरे धीरे होते हैं, शनै शनै होते हैं, सब चीजें सिद्ध हो जाती हैं धीरे धीरे। तो यह शनैश्चरति, जो धीरे धीरे, चरति को हम कैसे अर्थ लेंगे वो तो आगे देखते हैं, लेकिन क्योंकि चर के गति अर्थ भी किया और भक्षण अर्थ भी किया, और गति अर्थ कहें तो ज्ञान गमन और प्राप्ति, ये तीनों अर्थ होते हैं। गति के तीन अर्थ पीछे बताए थे, ज्ञान गमन और प्राप्ति। अब यहां पर जो भक्षण अर्थ है वो तो लिया नहीं है महर्षि ने। चर गति भक्षण में जो गति और भक्षण में भक्षण अर्थ था वो यहां अर्थों में महर्षि ने नहीं लिया है, लेकिन हाँ गति अर्थ को लिया है। और गति के भी तीन अर्थ थे, ज्ञान गमन और प्राप्ति, इसमें से प्राप्ति अर्थ को यहां पर लिया है। तो हिंदी देखिए महर्षि की, जो सब में सहज से प्राप्त है। ये प्राप्त अर्थ कहां से आ गया? तो गति के तीन अर्थों में से प्राप्ति भी एक अर्थ है, तो वहां पर प्राप्त है। जो सब में सहज से प्राप्त है। शनै मतलब तो आसानी से, जब हम कहते हैं धीरे धीरे करो मतलब आसानी से करो, जल्दबाजी मत करो, तीव्रता मत करो, धैर्य रखो, जिसको महर्षि ने आगे स्वयं भी लिखा है, इसमें सहज से, सब में सहज से प्राप्त है, धैर्यवान है। जो धीरे धीरे काम करता है उसको कहते हैं धैर्य वाला है, मतलब उचित रीति से धैर्य करता है। बहुत धीरे करने वाले को नहीं कहेंगे, जो जल्दबाज होता है उसको हम कहते हैं ये धैर्य वाला नहीं है, उतावलापन है, जल्दी जल्दी करना चाहता है, जल्दबाज है ये। तो परमात्मा का पहला अर्थ लेंगे जिसमें, जो सब में सहज से प्राप्त है।
परमात्मा हमें प्राप्त है, सब जगह पहुंचा हुआ है इसलिए प्राप्त है, लेकिन कह रहे हैं सहज से प्राप्त है। सना पिते वसूनवे सुपायनो भव सचस्वान स्वस्तये स्वस्तये। तो कहते हैं वो पिता के समान, सना पिते वसुन, जैसे पुत्र के द्वारा पिता सहज से प्राप्त है, सु उपाय न अच्छे उपाय से, सरल उपाय से, सहज उपाय से प्राप्त है, सहजता से। तो कह रहे हैं जिसमें जो सब में सहज से प्राप्त है, स्वभावतः प्राप्त है, वो हमारे अंदर है, पीछे भी व्याप्त परमात्मा हमारे अंदर व्याप्त है इत्यादि जो बात आई थी, वास कर रहा है, उन सबसे परमात्मा तो हमें प्राप्त है ही, हमें उसको प्राप्त करना है बस। वो उपलब्ध है हमें, प्राप्त है मतलब उपलब्ध है हमें, और बड़ी सहजता से उपलब्ध है, कठिनाई से नहीं है कि हम उसका पीछा कर रहे हैं और वो भागता जा रहा है और मिल नहीं रहा है। हमारे मन में ऐसा भाव आ सकता है, बड़ा कठिन है, मिल नहीं रहा है, लेकिन परमात्मा तो सहज से प्राप्त है और धैर्य वाला भी है, धीरे धीरे करता है, शनैश्चर है तो धैर्य वाला है परमात्मा। परमात्मा को जल्दबाजी नहीं है कि ये तुरंत मेरे पास मुक्ति को प्राप्त हो गए। ठीक है, तेरे को अनुभव लेना है तो ले ले, विवेक प्राप्त कर ले। परमात्मा धैर्य से जन्म देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। हम कितनी भी गलती करते हैं फिर फल देता है, फिर ठीक करता है, फिर अवसर देता रहता है। बहुत धैर्य वाला है, धीरे धीरे करता है, शनैश्चर है, तो इसलिए परमेश्वर का नाम शनैश्चर है। तो आज का विषय हम इतना ही रखते हैं, अन्य शब्दों को और आगे लेंगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।